क्या आप लोग जानते हैं कुछ ऐसे पाप होते हैं जिनको भगवान कभी माफ नहीं करते, बदले में देते हैं आपको कठोर दंड। तो वो कौन से पाप हैं, आइए जानते हैं आज के इस अध्याय में। मनुष्य जीवन कर्मों का ताना बाना है। अब आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। मनुष्य योनि में जन्मी जीव आत्माओं के कर्मों को पाप और पुण्य की श्रेणी में रखा गया है। वो कर्म जिनसे किसी का नुकसान हुआ हो वो पाप की श्रेणी में आते हैं। दूसरों की मदद के लिए किए गए कर्म पुण्य कहलाते हैं। व्यक्ति से कई बार गलतियां हो जाती हैं जिसकी क्षमा उन्हें भगवान से मिल जाती है, लेकिन कई बार ऐसी गलतियां होती हैं जो माफी के काबिल नहीं होती। दोस्तों, शिव को भोलेनाथ कहते हैं क्योंकि शिव जी को सादगी पसंद है, पर भोलेनाथ जितनी जल्दी खुश होते हैं उतनी ही जल्दी वे क्रोधित भी हो जाते हैं, खासकर ऐसे लोगों से जो बेईमानी और धोखेबाजी करते हैं। भगवान शिव हर व्यक्ति के मन की बात सुनते हैं और शायद यही वजह है कि आज 21वीं सदी में सबसे ज्यादा पूजा पाठ भगवान शिव की जाती है। खास तौर से युवाओं के बीच शिव जी बहुत प्रचलित हैं, लेकिन भगवान शिव जितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं गुस्सा भी उतना ही जल्दी उनको आ जाता है। शिव पुराण के अनुसार कार्य, वाद विवाद, सोच विचार करके किए गए कुछ पाप बहुत दंडित हैं, जिसे भगवान कभी माफ नहीं करते। ऐसा व्यक्ति हमेशा भगवान शिव के प्रकोप का भागीदार होता है और कभी भी सुखी जीवन व्यतीत नहीं करता है। आपने सुना होगा दोस्तों कि ऊपर वाले से कुछ छुपा नहीं होता है। यहाँ तक कि आप अपने दिमाग में जो सोच रहे होते हैं वो भी भगवान को पता लग चुका होता है। इसलिए भले ही आपने बात और विवाद में किसी को नुकसान ना पहुँचाया हो, लेकिन यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कोई दुर्भावना है या आपने किसी का अहित सोच रखा है तो ये भी घोर पाप की श्रेणी में आता है। अगर आप परमात्मा में विश्वास रखते हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि भगवान शिव हर जगह विद्वान हैं। आपके मन और दिमाग में चल रही हर छोटी बड़ी बात को वो जानते हैं। इसलिए यदि आपने किसी का सोच समझकर बुरा चाहा है, किसी के खिलाफ षड्यंत्र रच रखा है, किसी के प्रति बुरे भाव रखे हैं, तो ये भी एक पाप है। सोच समझकर की गई गलती को भगवान कभी माफ नहीं करते। दूसरी है शादी तोड़ने की कोशिश। भगवान शिव को ऐसे लोग पसंद नहीं होते हैं जो अपने रिश्तों में ईमानदारी नहीं रख पाते, खास तौर पर किसी दूसरे की शादीशुदा जिंदगी को तोड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से भोलेनाथ हमेशा नाराज रहते हैं और इस पाप को कभी माफ नहीं करते। दूसरे के पति या पत्नी पर बुरी नजर रखना, उसे पाने की इच्छा करना, ये भी पाप की श्रेणी में आता है। तीसरी चीज है दोस्तों पैसों की धोखेबाजी। दूसरों का धन अपना बनाने की चाह रखना, पैसों की हेरा फेरी करना, दूसरों की संपत्ति लूटना, ये पाप की श्रेणी में आता है। भगवान शिव के लिए ये एक ऐसा अपराध है जो कभी माफ नहीं किया जा सकता। चौथा है कष्ट देना। किसी भोले भाले निरपराधी इंसान को कष्ट देना या फिर उसे नुकसान पहुंचाना, उसके मार्ग में तरह तरह की बाधाएं पैदा करना, ये सब भगवान शिव की नजरों में माफी ना देने वाला पाप होता है। पांचवा है दोस्तों गलत रास्ता अपनाना। कुछ लोग रास्ता भटक जाते हैं पर सही निर्देश मिलने के बाद वापस लौट आते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सही सुझाव मिलने के बावजूद भी वापस नहीं आते हैं और हमेशा बुराई का साथ देते रहते हैं और बुरी राह को चुन लेते हैं। ऐसे लोगों का पाप अक्षमा योग्य होता है। इसके बाद है दोस्तों बुरी सोच रखने वाला मनुष्य। शिव पुराण के अनुसार जिस प्रकार आप किसी का बुरा करना नहीं चाहते हैं पर उसके बावजूद बुरी सोच रखते हैं, और ये भी एक पाप होता है। इसी तरह से भले ही आपने किसी का बुरा ना किया हो, लेकिन यदि आपकी बोली यानी जुबान असामान्य पाप करती है तभी से आप असामान्य पाप के भागीदार बन जाते हैं। और दोस्तों अंत में है अफवाह फैलाना। समाज में किसी के मान सम्मान को हानि पहुंचाने की नीयत से उसकी पीठ पीछे बातचीत करना, उसके बारे में गलत अफवाह फैलाना, ये सब अक्षमा योग्य अपराध हैं। इन सभी पापों की भगवान शिव से आपको माफी नहीं मिलती है। तो दोस्तों अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि आपको किस तरह के कर्म करने चाहिए और किस तरह के कर्मों से बचना चाहिए। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार हमें जरूर दीजिएगा। बस